कितना भी दलदल हो ज़िंदगी में लेकिन अपने पैर जमाए रखना, चाहे हाथ खाली हो ज़िंदगी में लेकिन कभी किसी के सामने हाथ फैलाए मत रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, कौन कहता है कि छलनी में पानी नहीं रुकता, अपना हौसला बर्फ़ जमने तक बनाए रखना। आपके चैनल MLA क्लासेज में आप सभी का स्वागत है और आज हम नंबर सिस्टम की नेक्स्ट क्लास को आगे बढ़ाएंगे, जिसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। उसको करेंगे भाई। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का आ जाता है, चाहे कौन सा भी एग्ज़ाम हो। तो हमारा आज का कंसेप्ट है भाई रिमाइंडर थ्योरम, यानी शेषफल पर आधारित क्वेश्चन। इन कह देगा भाई कोई भी स्टेटमेंट दे देगा, इसको डिवाइड करो और रिमाइंडर कितना आएगा वो सोल्व करो। तो देखो, कुछ सोल्व करने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट देख लो। यानी अगर हम किसी भी 65 को 12 से डिवाइड कर दें, तो आप एक कैसे डिवाइड कराएं भाई? 65 को 12 से, यानी 65 को 12 से भाग देते हैं तो सोल्व करते हैं भाई, कितने पे जाता है? ये 5 पे जाता है। ये कितने पे रिमाइंडर कितना बच गया? शेष कितना बच गया भाई? 5 बच गया। तो देखो इसमें कुछ कंसेप्ट हैं, देख के क्या है, अगर ये 5 रिमाइंडर बच गया यानी इसे हम कहेंगे भाई रिमाइंडर, यानी शेषफल है ये, शेषफल। ठीक है। ये जो 12 है ये क्या है भाई? ये इस 12 को हम क्या कहते हैं भाई? ये रिमाइंडर। एक बात बताओ, रिमाइंडर 5 हमारा रिमाइंडर बच गया, तो इसमें ये कंसेप्ट क्यों कराओ? ये अलग कंसेप्ट है वैसे तो, भाज्य भाजक भागफल का। ठीक है, अलग कंसेप्ट है, नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बहुत डीप में कराएंगे ये कंसेप्ट। ठीक है, पहले ये थोड़ा बेसिक का इन्फॉर्मेशन देख लो कि अगर ये शेष बच गया तो इसको क्या कहेंगे भाई? डिवाइजर। और 65 को क्या कहेंगे भाई? डिविजनल। और ये 5 है, ये भागफल है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्वोटिएंट। ठीक है, तो इसका एक रूल्स होगा, अगर आपने देखा भाई, यानी डिविजनल यानी क्या हुआ? ये भाज्य, और ये क्या होता है भाई? भाजक। अगर आपने देखा तो भाज्य किसके बराबर होगा भाई? यानी 65 किसके बराबर होगा? भाज्य किसके बराबर होगा? भाज्य होगा भाई भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है? यानी अगर भाज्य अपन सोल्व करना है अगर अपना भाज्य सोल्व करना है तो किसके बराबर होगा? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगर इसको हम थोड़ा इसी लैंग्वेज में करा तो यानी भाज्य कितना है भाई? 65 यानी भाजक कितना हमारा? भाजक है कितना? भाजक है 12 और भागफल कितना निकला? 5 और रिमाइंडर कितना बच गया? 5। तो कितना आएगा हमारा भाई? 65 यानी 60 प्लस 5, तो 65 के बराबर हो गया। क्लियर? तो ये कंसेप्ट आपका माइंड में रखना है क्योंकि इसी पर आधारित आज क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो इसके बारे में हम कल थोड़ा और डीप में पढ़ाएंगे। ठीक है, आज जो रिमाइंडर थ्योरम के 3-4 कंसेप्ट हैं। ठीक है, जैसे बाइनोमियल थ्योरम हो गया, एक सिंपल रिमाइंडर कैसे पूछा जाता है वो करेंगे भाई। जैसे आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जैसे थोड़ा बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे पहला कंसेप्ट है 65 यानी 65 को 12 से डिवाइड करा भाई। 65 को 12 से डिवाइड करा, 7 को 13 से डिवाइड करा और 144 को 12 से डिवाइड करा। तो इन तीनों क्वेश्चनों में रिमाइंडर आपने पता है कितना होगा। तो देखो, अगर आपने 65 को 12 से डिवाइड करा तो कितने टाइम्स चला? ये 5 टाइम्स। ठीक है, 60 पे कंप्लीट हो गया, यानी 60 पे कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, तो अगर सोल्व कराएं कितना रिमाइंडर बच गया भैया? 5 रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो यहाँ देखो 7 को 13 से डिवाइड करा, यानी ये 7 चलता है नहीं, यानी किससे छोटा है ये? किससे छोटा है? भाज्य से छोटा है ये। भाज्य से क्या है? छोटा है। अगर भाज्य से छोटा है तो रिमाइंडर ही है ये। क्या है ये? रिमाइंडर ही है। 7 इसका क्या है? रिमाइंडर ही है। ठीक है, अगर ये देखो इस दशा में कितना शेष बच गया आपका? 0 शेष बच गया। तो इसका मतलब क्या है? जब कोई भी जब भाज्य को हम किसी भी संख्या भाज्य डिवाइड कर रहे हैं, यानी देखो भाज्य से
बड़ी संख्या है 65, 7 भाज्य से छोटी संख्या है, और जो यानी ये डिवाइड करता है भाज्य, वो कंप्लीट डिवाइड करता है यानी 3 दशा में। यानी क्या हो सकता है कि रियल, देखो मैंने परसेंटेज में करवाया भी था ये कंसेप्ट। अगर कह दिया कि किसी भी स्टूडेंट के 80% नंबर आए, तो 80% का मतलब क्या है भाई, 80% का मतलब है कि 100 में से 80 आए, ठीक है। ऐसे तो हम कह नहीं सकते भाई 120% नंबर आए, ऐसे तो 120% किस में से, 120 यानी 100 में से, ये तो गलत हो गया, ठीक है। यानी 100 में से 120%, यानी 100 में से 120 नंबर आ ही नहीं सकते। तो इसलिए रियल वैल्यू हमेशा बड़ी होती है भाई, ये रियल वैल्यू है, ये हमेशा रिजल्ट से बड़ी होती है, ये रिजल्ट है, ठीक है, क्लियर। यानी रिजल्ट अगर छोटा है तो वो शेषफल है, अगर रिजल्ट आपका छोटा है तो क्या है, वो रिमाइंडर है, ठीक है। तो इससे बेस्ट सिंपल है क्वेश्चन। जैसे इन्हीं क्वेश्चन को आगे बढ़ावा कि प्लस और माइनस रिमाइंडर क्या होता है। क्या रिमाइंडर को हम नेगेटिव भी लिख सकते हैं, क्या रिमाइंडर पॉजिटिव होता है, क्या रिमाइंडर नेगेटिव होता है, इसके बारे में कुछ जानकारी देखें। देखो रिमाइंडर को आप नेगेटिव भी लिख सकते हैं और पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, बट रिमाइंडर का आंसर आपका पॉजिटिव में ही मिलेगा भाई, ठीक है। अगर आपने ऑप्शन दे रखे हैं तो आपका रिमाइंडर पॉजिटिव में ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल ले लें, यानी 65 को 12 से डिवाइड करना है भाई, 65 को 12 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा। तो रिमाइंडर देखो 60 पे डिवाइड हो गया, यानी प्लस के 5 रिमाइंडर बच गया आपका। कितना रिमाइंडर बच गया, प्लस के 5 रिमाइंडर बच गया। अगर रिमाइंडर प्लस में लिया तो आप माइनस में भी ले सकते हैं भाई, ठीक है। अगर माइनस में लेवा तो देखो ये आपने चलाया था 5 टाइम्स, 60 पे जाओ था, आप इस 6 टाइम चलावांगे तो 72 यानी 72 पे जाओगा, और 65 में तो 72 घटावांगे तो रिमाइंडर कितना बच गया भाई, माइनस के 7, ठीक है। रिमाइंडर देखो रिमाइंडर दोनों है, प्लस के 5 भी है और माइनस के 7 भी है, बट आपका आंसर प्लस में ही मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन दे दिया तो आपका रिमाइंडर माइनस के 7 नहीं होगा, आपका आंसर होगा प्लस के 5, ठीक है। अब माइनस के 7 को प्लस में लेना है रिमाइंडर, तो क्या करेंगे, जो भाज्य है ना वो इसमें ऐड कर देंगे भाई, ऐड कर देंगे, यानी माइनस के 7 और प्लस के 12, आपका रिमाइंडर आ जाएगा भाई वापस 5, क्लियर। अगर आपका रिमाइंडर नेगेटिव दे रखा है तो आप एक क्या कर देंगे, भाज्य उसमें ऐड कर देंगे। तो ये बात नोट कर लो, अगर शेषफल नेगेटिव है तो शेषफल में भाज्य को ऐड करें, शेषफल पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात आपने माइंड में सेव रखनी है। अगर आप देखो किसी, अगर एक बात बताओ, यानी हमने सिंपल क्वेश्चन ले लिया, 11 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, अभी 11 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर कितना आएगा। अगर 11 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 टाइम्स चलावांगे, यानी 10 पे चला तो रिमाइंडर आपका कितना आया भाई, प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 1। अगर आप इसकी 6 टाइम भी तो चला, इसका 12 है, अगर 6 टाइम चलावा तो 11 में से 12 माइनस कराएंगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर भी आया है। देखो 1 और -1 में तो डिफरेंस है, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर एक ही होगा। क्यों, अगर माइनस में है तो ये जोड़ दूं, माइनस के 1 प्लस के 2, वही आंसर आएगा भाई, एक जो ऊपर था, क्लियर। अगर आपका रिमाइंडर नेगेटिव है तो भाज्य में से कंप्लीट कर दो, आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई, पॉजिटिव आ जाएगा, क्लियर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अब क्वेश्चन दे दिया इसकी, शेषफल क्या होगा भाई, ठीक है। यानी 79 इसकी मल्टीपल दे रखी है, मल्टीपल 103 और 11 से डिवाइड करना है, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल कितना होगा, ठीक है। तो सोल्व कराएंगे भाई। तो देखो 70, इसको इस स्टेटमेंट को आप ये भी लिख सकते हैं भाई, बात बराबर है, ठीक है। तो इसमें देखो कितने टाइम्स चला, ये 7 टाइम्स चला, तो रिमाइंडर कितना देगा यहाँ पर
2 रिमाइंडर देगा भाई, ठीक है, यानी 11 सत्ते 77। और यहाँ पर कितने टाइम्स चला ये कितने टाइम्स चला, ये चला आपका 9 टाइम्स, यानी 99, और कितना रिमाइंडर देगा भाई 4 रिमाइंडर देगा। तो कितना आ गया भाई 8, और नीचे कितना है 11। अगर आपका जो ऊपरला रिजल्ट है रियल वैल्यू से छोटा है तो वो क्या है, रिमाइंडर ही है। आपका आंसर 8 ही आ गया। आपका आंसर क्या आ गया, 8 ही हमारा आंसर है भाई। क्लियर। तो आप इसको नेगेटिव में भी ले इसको, पॉजिटिव में भी ले इसको। देखो इसके 2-3 कंसेप्ट कैसे करांगे। आपने वैसे तो पॉजिटिव में लेने की, नेगेटिव पॉजिटिव क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपकी अगली थ्योरम आओगी बाइनोमियल थ्योरम, जिसमें +1 और -1 का चक्र होगा, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखो इसी क्वेश्चन को अगर माइनस में करा तो रिमाइंडर कितना होगा भाई। देखो इसका यही क्वेश्चन है। अगर इस आप नेगेटिव में लेवा, रिमाइंडर आपका नेगेटिव में लेवा, देखो एक पॉजिटिव ले लिया तो ये कितने टाइम्स चला था, 7 टाइम्स चला था, तो रिमाइंडर कितना आ गया था यहाँ पर 2 रिमाइंडर आ गया था भाई, ठीक है। इस यहाँ पे 9 टाइम्स चलावा थे, ठीक है, 9 टाइम्स चलावा थे, तो आप इस यहाँ पे 10 टाइम्स चलावांगे, यानी 110 पे गया। अगर 110 पे गया तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया भाई माइनस के साथ, ठीक है, माइनस के साथ। तो माइनस के साथ आ गया तो आपका रिमाइंडर कितना आ भाई -14। रिमाइंडर हमेशा माइनस से, यानी रिमाइंडर हमेशा माइनस में नहीं आना चाहिए। देखो ये क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि इसमें 2-3 कंसेप्ट मिलेंगे। पहला कंसेप्ट क्या मिला था, जो रिमाइंडर है ना आपका, रिमाइंडर कभी भी भाज्य क्या होगा, यानी अगर आपका रिमाइंडर दे रखा है, एक कंसेप्ट करवाया था, क्या था वो, रिमाइंडर कभी भी भाज्य से क्या नहीं होगा, बड़ा नहीं होगा। ये तो करवा नहीं, अभी करवाएंगे ये तो। देखो -14 आ गया तो माइनस के, यानी रिमाइंडर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ये बात बताई थी आपको, नेगेटिव नहीं होगा रिमाइंडर कभी। अगर नेगेटिव दे रखा है तो आप क्या कर दोगे भाई, भाज्य उसमें ऐड कर दोगे, आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इस क्वेश्चन में आपने पता चलेगी कि कई बार आप भाज्य ऐड कर ला तो भी रिमाइंडर नेगेटिव ही रहा है। अगर आप एक बार भाज्य को ऐड कर लेते हो और तो भी रिमाइंडर नेगेटिव रहा है, तो तब तक ऐड करे जाओ जब तक आपका रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता, पॉजिटिव नहीं आ जाता। तो देखो -14, तो आपने इसमें क्या करना है, रिमाइंडर को पॉजिटिव करना है। तो पॉजिटिव करना है तो आप ये क्या कर देंगे, भाज्य को ऐड कर देंगे। तो अब भी आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई -3, अब भी -3 आ रहा है। तो -3 आ रहा है तो फिर ऐड कर दो, तो देखो +8 आ गया। और इस क्वेश्चन का आंसर पिछला ही है, तो आपका रिमाइंडर कितना है भाई 8 ही आपका आंसर है। क्लियर बात, ठीक है। अगर आपका रिमाइंडर, इस बात में आपने एक कंसेप्ट और मिल गया, अगर आप भाज्य को, यानी आपका रिमाइंडर अगर नेगेटिव है, आपका रिमाइंडर क्या है नेगेटिव है, और आपने पॉजिटिव करना है, तो उसमें आप क्या कर देंगे, भाज्य को ऐड कर देंगे। कई बार, कई परिस्थितियों में, कई क्वेश्चन में एक बार ऐड करने के बाद भी आपका रिमाइंडर नेगेटिव रहता है, तो तब तक ऐड करे जाओ जब तक आपका रिमाइंडर क्या नहीं आ जाता, पॉजिटिव नहीं आ जाता। क्लियर। तो देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो रिमाइंडर कितना होगा भाई, शेषफल कितना होगा, ठीक है, 69, 79, ठीक है, 130। तो देखो इसका आपने कैसे डिवाइड करना है भाई, 11 से डिवाइड करना है। तो आप सोल्व करा तो इस तरह से ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो कितने टाइम्स चला ये 11, यानी कितने टाइम्स चला 11 6 66, ठीक है। तो कितना रिमाइंडर देगा अभी, 3 रिमाइंडर देगा। यहाँ पर 7 टाइम्स चला तो कितना रिमाइंडर देगा 2। यहाँ पर कितना है 1 टाइम चला तो यहाँ पे कितना रिमाइंडर देगा 2। तो देखो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं भाई, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी कितना आ गया 12, और डिवाइड में कितना आपका 11, ठीक है। तो अभी भी आपका चल्स का है, ठीक है। तो चल्स का है तो कितने टाइम्स चल्स का है, 1 टाइम्स, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा भाई 1 आएगा रिमाइंडर।
इसमें आपने एक कंसेप्ट और मिल जाएगा भाई, एक कंसेप्ट और मिलेगा। देखो शेषफल हमेशा भाज्य से छोटा होगा, ठीक है। यानी शेषफल देखो यहां पर आप अगर सोच रहे हो कि 12 रिमाइंडर आ गया, 12 नहीं आया, 12 अभी भी 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 11 से डिवाइड हो रहा है तो आपका रिमाइंडर 1 आया, तो 1 टाइम्स चला। तो शेषफल हमेशा किससे छोटा होगा भाई, हमेशा भाज्य से छोटा होगा, ठीक है। कभी भी शेषफल भाज्य के बराबर भी नहीं हो सकता, ठीक है। शेषफल हमेशा क्या होगा, भाज्य से क्या होगा, छोटा ही होगा, ना भाज्य के बराबर होगा ना भाज्य से बड़ा होगा। क्लियर। तो एक क्वेश्चन और देखो भाई, आप समझ गए इस बात को, एक क्वेश्चन और लिख लो, आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। रिमाइंडर, तो देखो इस क्वेश्चन को अपन नेगेटिव, पहले पॉजिटिव में लेके देखो और फिर नेगेटिव में लेके देखो क्या आंसर सेम आता है। पहले हम पॉजिटिव रिमाइंडर देखते हैं भाई, पॉजिटिव, फिर नेगेटिव निकाल के देखते हैं दोनों आंसर सेम आते हैं या नहीं आते। तो देखते हैं, तो देखो इसको हम सोल्व करते हैं भाई, इसको सोल्व करते हैं तो ये कितने टाइम चला, 3 टाइम चला, तो कितना आ गया भाई 4 रिमाइंडर आ गया। ये कितने टाइम चला, ये भी 3 टाइम्स ही चला, ठीक है। तो 3 टाइम्स ही चला, 33 7 यानी 8 रिमाइंडर आ गया। यहाँ पर सोल्व कराएंगे, ये भी 3 टाइम्स ही चला, ठीक है। तो यहाँ भी 3 टाइम्स चला, तो यहाँ पर 6 रिमाइंडर आ गया। तो सोल्व कराएंगे, कितना हो गया भाई 48, 48 यानी 48 मल्टीपल 4 और ये 11 से डिवाइड हो गया। तो इसकी और सोल्व कराएंगे भाई, कितना आ गया भाई 2, 192 को फिर 11 से डिवाइड करा भाई, 192 को 11 से डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर कितना आया भाई, कितने टाइम चला ये आपको, ये 1 टाइम चला, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच गया भाई 8 बच गया, ठीक है। 8 बच गया, 2 हमने नीचे उतारा तो 7 पे चलाया 77, तो रिमाइंडर आपका कितना बचा 5 बचा भाई। ये आपका आंसर आएगा, ठीक है, 5 आपका आंसर आएगा, ठीक है। कई क्या करेंगे, इसके मल्टीपल करेंगे फिर 11 से डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन को कैसे मल्टीपल करेंगे, अगर थोड़ा और क्वेश्चन बढ़ा दे दिया तो इस प्रकार आप सोल्व नहीं कर सकोगे, ठीक है, मल्टीपल में ही रह लोगे, ठीक है। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नहीं नेक्स्ट नहीं, अभी इसको नेगेटिव रिमाइंडर देखते हैं भाई। नेगेटिव रिमाइंडर भी क्या सेम आता है, नेगेटिव को फिर पॉजिटिव में लाते हैं। तो देखो नेगेटिव, किसी भी एक रिमाइंडर को हम नेगेटिव मान लेंगे भाई, ठीक है, किसी भी एक को, देखो जो ज़्यादा डिफिकल्ट पर उसको मान लें। तो 33 3 रिमाइंडर कितना बचा 4, इसको रिमाइंडर, इसको हम क्या कर लेंगे नेगेटिव रिमाइंडर, यानी हम 11 3 पे नहीं चलाएंगे, इसलिए 4 पे चलाएंगे, 44 यानी रिमाइंडर कितना बचा -3, ठीक है। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 6 बचा भाई, ठीक है। तो इसकी सोल्व कराएंगे आप, इसकी सोल्व कराएंगे तो कितना आ गया भाई 4 3 12 12 6 के 72, यानी कितना आ गया -72। डिवाइड किससे कराएंगे भाई 11 से डिवाइड कराएंगे, तो 11 से डिवाइड कराएंगे तो 66 पे जावा है भाई, 66 पे जावा है तो रिमाइंडर कितना है भाई -6। क्या आपका रिमाइंडर -6 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो -6 में प्लस के क्या कर दो 11 ऐड कर दो, आपका रिमाइंडर वही आएगा जो पीछे था। क्लियर है। या आप सारे के सारे नेगेटिव ले, इसको आपकी मर्जी है। किसी एक को नेगेटिव इसलिए मानना है क्योंकि आप 33 से चलाने के बजाय 44 पर इजी चलेगा ये, ठीक है। आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा मल्टीपल दिखा है, आपको ज़्यादा मल्टीपल करनी दिखा है तो आप नेगेटिव में किसी को रिमाइंडर को मान सकते हो और उसमें भी आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो सोल्व कर सकते हो। क्लियर है। तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आएंगे एक थ्योरम पे भाई, एक कंसेप्ट और करेंगे, एक कंसेप्ट। तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखो भाई, एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट थ्योरम। तो देखो एक फॉर्मेट लिख लो, मैं समझाऊंगा आपको। तो एक थ्योरम कैसे लिखोगे,
ये थ्योरम लिख लो, ठीक है। ए को पी से डिवाइड करके है और पावर दे रखी है p-1, ठीक है। जो पावर है वो क्या है p-1। तो इसको क्या, इसमें कुछ बात ऐड कर लो, p एनी प्राइम नंबर, या फिर क्या है एक अभाज्य संख्या। ए क्या है भाई, ए एंड पी बोथ को प्राइम नंबर, या फिर हिंदी में लिखो ए और पी दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। और ए और पी का जो HCF है वो हमेशा एक होना चाहिए भाई। अगर वह सह अभाज्य संख्या है तो उनका HCF हमेशा एक ही होगा, ठीक है। तो ये बात आपने नोट डाउन करनी है भाई, ठीक है। और ये बात आप, ये थ्योरम आपको पूछेगा, आपने सीधा आंसर आपका क्या मिलेगा। अगर ये थ्योरम आपके सामने तो इसका रिमाइंडर हमेशा कितना मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा। ये नोट डाउन कर लो भाई। इस थ्योरम का रिमाइंडर क्या होगा, एक शेषफल है ये, ठीक है। इस थ्योरम का रिमाइंडर हमेशा एक शेषफल होगा भाई, ठीक है। तो देखो इसको मैं समझा देता हूँ। आपने शायद जो बेसिक इन्फॉर्मेशन की क्लास थी फर्स्ट, उसमें हमने शायद सह अभाज्य संख्याओं को नहीं पढ़ा था, तो अब पढ़ लेते हैं। तो सह अभाज्य संख्या होती कौन सी है भाई, तो सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसका हम अगर सेट बनावा, कोई भी दो या दो से अधिक वो संख्याएं, दो या दो से अधिक वो संख्याएं जिनके फैक्टर में सिर्फ एक कॉमन हो, जिनके जब हम गुणनखंड करें तो उनमें सिर्फ एक कॉमन आए, तो ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो आप, दो या दो से अधिक वो संख्याएं जिनके फैक्टर करने पर सिर्फ एक कॉमन आए, देसी लैंग्वेज, ठीक है। सिर्फ एक कॉमन आए, दो या दो से अधिक वो संख्याएं जिनके फैक्टर करने पर सिर्फ एक कॉमन आए। फॉर एग्जाम्पल 21 और 27 क्या आपकी सह अभाज्य संख्याएं हैं भाई? तो देखते हैं। 21 के फैक्टर करें अपन, 21 के फैक्टर करें 3 गुणा 7, ठीक है, यानी 3 गुणा 7 गुणा 1, ठीक है। 27 के फैक्टर कर दो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 1, या फिर 7 गुणा 3, जो भी करो आप, ठीक है। तो इसमें देखो 1 भी कॉमन आया और 3 भी कॉमन आया, तो इसमें 1 के अलावा, ठीक है, सिर्फ क्या मैंने सिर्फ 1 कॉमन आना चाहिए, तो इसमें 1 के अलावा कोई और भी कॉमन आया तो ये 2 है ना, वो के नहीं है, सहभाज्य संख्याएं नहीं है। और ले लो एग्जाम्पल, और ले लिया हमने, जैसे 31 और 18 क्या सहभाज्य संख्या है? तो देखते हैं भाई, 31 के फैक्टर कराएंगे हम 1 गुणा 31, ठीक है, और 18 के फैक्टर कराएंगे 3 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1, ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या है? सिर्फ एक ही कॉमन आया भाई, और कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो 31 और 18 के हैं भाई सह अभाज्य संख्याएं, क्लियर है? 31 और 18 के हैं सह अभाज्य संख्याएं हैं। और ले लिया एग्जांपल, जैसे 39 और 15 क्या सहभाज्य नंबर है, को प्राइम नंबर है? तो देखो 15 के जब फैक्टर करें तो क्या फैक्टर हो गए भाई, 1 गुणा 3 गुणा 5, और 39 के फैक्टर 1 गुणा 39, ठीक है, 1 गुणा 39, सॉरी 39 डिवाइड होगा तो 39 के फैक्टर बन सकते हैं भाई, ठीक है। 39 के फैक्टर क्या बढ़ेंगे भाई, 39 के अगर आपने फैक्टर निकाले तो 3 से कर लो, 13 गुणा 3, ठीक है, 3 गुणा 13। तो ये एक को प्राइम नंबर नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि इसमें 3 भी कॉमन आ गया और 1 भी कॉमन आ गया, तो एक को प्राइम नंबर नहीं है। और ले लो 41 ले लिया, और
12 ले लिया। क्या ये को प्राइम नंबर है? हाँ ये को प्राइम नंबर है। क्यों? इसके फैक्टर करांगे 1 गुणा 41 और 12 के फैक्टर करांगे तो कितने होंगे भाई 2 गुणा 2 गुणा 3 और एक तो है ही, ठीक है, एक है तो इसमें कॉमन कितना हो गया भाई, सिर्फ एक ही कॉमन हो गया। तो इस प्रकार यानी को प्राइम नंबर वो होंगे जिनका कॉमन नंबर, जिनके गुणनखंड करने पर कॉमन नंबर क्या निकले, सिर्फ एक निकले। ठीक है, तो इससे बेस्ड एक थ्योरम है जिसमें रिमाइंडर थ्योरम में पूछा जाता है, तो ये बात सिर्फ नोट डाउन कर ले भाई। ठीक है, तो देखो हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं भाई। अब आपको कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं, आपने जल्दी से बताना है इसमें को प्राइम नंबर कौन से हैं। तो इनमें से सहभाज्य संख्या कौन सी है? 4 ऑप्शन दे दिया आपने, सिर्फ विद इन सेकंड आंसर आना चाहिए भाई, विद इन सेकंड। तो 4 ऑप्शन दे दिए, तो इसमें को प्राइम नंबर कौन से हैं? तो ये देखो भाई, ये तो को प्राइम नंबर हो नहीं सकते क्योंकि ये 33 का ही फैक्टर है। ठीक है, 33 का ही फैक्टर है, क्योंकि 99 के जब हम फैक्टर कराएंगे तो कितना आ गया, 3 गुणा 11 गुणा 3। ठीक है, और 33 के जब फैक्टर कराएंगे 3 गुणा 11, तो इसमें 3 भी कॉमन 11 भी कॉमन और एक तो समय होता है भी शामिल, तो 1 भी कॉमन। तो ये तो फैक्टर हो नहीं सकता भाई, ये नहीं हो सकता, छोड़ दो। ठीक है, ये नहीं हो सकता तो छोड़ दो। तो इसमें 2 ऑप्शन भी हो सकते हैं भाई को प्राइम। तो क्या 1 को देखेंगे फैक्टर करके 3, क्या 1 का कराएंगे 3 गुणा 17। ठीक है, 17 का फैक्टर कराएंगे आप तो कितना है भाई 1 गुणा 17। ठीक है, तो ये भी प्राइम नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 1 भी कॉमन है और 17 भी कॉमन है। ठीक है, तो देखो भाई 13 और 15 के फैक्टर कराएंगे, तो 13 और 15 के फैक्टर कराएंगे 1 गुणा 13 और 15 के कराएंगे भाई 1 गुणा 3 गुणा 5। तो इसमें कोई भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देगा, 4 ऑप्शन दे देगा, तो इसमें पूछ लिया भाई को प्राइम नंबर्स कौन से हैं। क्लियर है? तो ये आपका ये क्वेश्चन तो नहीं था, फिर भी मैंने करवा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी इसमें तो पूछने वाला नहीं था, फिर जो आपकी थ्योरम आई है तो उसके हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो क्वेश्चन आपकी थ्योरम क्या दी, तो थ्योरम आप साइड में लिख लिया भाई। ठीक है, जो P है ना, P क्या होना चाहिए भाई, अभाज्य संख्या, और A और P दोनों के होने चाहिए भाई सहभाज्य संख्या। और जो पावर है वो पावर है P से 1 कम हो। ठीक है, अगर ये थ्योरम मिले तो सीधा आंसर 1 दे सकते हो आप। ठीक है, ठीक है, क्लियर बात। तो देखो क्वेश्चन कैसे पुट करेगा, क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो एक क्वेश्चन दे दिया आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन है इस थ्योरम का। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया भाई 38 को 103 से डिवाइड कर दिया और इसकी पावर दे दी हमने 102। तो देखो भाई इस क्वेश्चन का यानी बताओ कि शेष फल क्या होगा। मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये आपने याद रखनी है। क्वेश्चन कैसे देगा आपके सामने, क्वेश्चन दे दिया, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 की पावर 102 ये क्वेश्चन दे दिया भाई। 38 की पावर 102 को 103 से डिवाइड करना है तो आपका रिमाइंडर कितना होगा भाई, शेषफल। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भाई। ठीक है, IMP। ठीक है, स्टार लगा इसको आप। ये पूछा गया था भाई, ऐसे नहीं है, ये CHSL में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, MLA क्लासेज वही क्वेश्चन लाता है आपके लिए जो रिपीटेड हैं या फिर जो आ सकती है। ठीक है, तो देखो भाई इसको हम सोल्व कराएंगे तो इसको लिख सकते हैं भाई 38 की पावर यानी 102 और डिवाइड में कर दिया 103। तो देखो भाई P क्या प्राइम नंबर है, हाँ P एक अभाज्य संख्या है।
क्या 38 और 103 को प्राइम है? हाँ, 38 और 103 को प्राइम है। क्यों? क्योंकि जब 38 के फैक्टर करोगे यही फैक्टर होंगे भाई, ठीक है। अगर 103 के फैक्टर कराएंगे तो 1 और 103, ठीक है। तो इसमें सिर्फ कॉमन क्या मिला अपना? सिर्फ एक ही कॉमन मिला, तो हाँ ये सही है। क्या पावर p से 1 एक कम है, यानी p माइनस 1 है? हाँ, p माइनस 1 है। p 103 है और पावर 1 करके, तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा भाई? सीधा 1 इसका आंसर आएगा, ठीक है। उसी थ्योरम से बेस्ड क्वेश्चन है, कोई सोल्व नहीं करना, सिर्फ थ्योरम याद रखनी है। 3 कंसेप्ट याद रखने हैं, p की वैल्यू हमेशा प्राइम नंबर हो, a और p की वैल्यू को प्राइम नंबर हो, और जो पावर दे रखी है p माइनस 1 हो, सिर्फ और सिर्फ p माइनस 1 हो। क्लियर बात? तो देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है भाई 3 की पावर 21 को 5 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बताना है, क्या होगा? करो सोल्व। तो ये तो आपने थोड़ा अटपटा लगता होगा क्वेश्चन, ठीक है, अटपटा है। देखो अगर आपका क्वेश्चन ऐसे दे रखा है 3 की पावर 21 और 5 से डिवाइड करना है, इसमें 2 कंसेप्ट तो आपके लागू होते हैं। कौन से? 5 एक क्या है? 5 एक क्या है? प्राइम नंबर है, और 3 और 5 के हैं को प्राइम नंबर है। बट जो पावर है ना, पावर p से 1 कम नहीं है। अगर पावर p से 1 कम नहीं है तो बना लो। तो क्या कराएंगे भाई? ऐसी कौन सी पावर लेवा जो p से 1 कम हो? तो p तो 5 है, तो 1 कम कौन सी लेनी पड़ेगी? 4। तो आप क्या लिख सकते भाई? 3 की पावर 4, ठीक है, 3 की पावर 4, और इसकी सब पावर कितनी कर दिया आपने? 5, ठीक है। यानी कितनी होगी भाई? 3 की पावर 20 होगी, ठीक है। और अभी भी शेष रह गया, तो कितना रह गया भाई? 3 की पावर 1, और इससे डिवाइड करना किससे? 4 से। तो एक बात बताओ, क्या वही थ्योरम नहीं बन गई? क्या ये थ्योरम वही नहीं है? क्यों नहीं है वही? तो देखो अगर 5, देखो 5 क्या प्राइम नंबर है? p प्राइम नंबर है, 3 और 5 को प्राइम नंबर है, और जो पावर है, तो पावर दे रखी है, पावर क्या है? पावर दे रखी है ना, मतलब जो p थी 5, तो p माइनस 1 है पावर, ठीक है। कहीं डाउट होगा ये 5 कहाँ से मतलब कहाँ से आ गया, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट को आप क्या ऐसे नहीं लिख सकते? इस स्टेटमेंट को देखो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 3 की पावर 4 मल्टीपल 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 और डिवाइड में 5, यानी कितनी पावर इसकी? 5। तो 5 बना दी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इस थ्योरम में रिमाइंडर कितना आया आपका? 1। इस थ्योरम में रिमाइंडर कितना आया आपका? 1। इस थ्योरम में रिमाइंडर कितना आया? 1। इसमें कितना आया? 1। और इसमें कितना आया? 1। तो 1 की मल्टीपल करोगे तो रिमाइंडर कितना आया? 1 ही आया। ये कंफ्यूज मत होना किसकी सब पावर दे रखी है। तो इस थ्योरम की कितने भी सब पावर दे दे तो आंसर रिमाइंडर आपका 1 ही आना है, ठीक है। तो ये अपना मैंने एक कंसेप्ट के थ्रू बता दिया आपने कि कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि ये ऐड हो गया नारा, ठीक है। तो बेसंग होने दो ऐड। तो इस स्टेटमेंट का आंसर आपका क्या आया भाई? इस स्टेटमेंट का आंसर आया आपका 1, और इसका आंसर कितना आया? 3। तो रिमाइंडर कितना आया? 3, और ये हमारा आंसर है। जरूरी नहीं है कि आपको थाली में आटा भिगो के दे, आपने भिगोना भी पड़ सके, ठीक है। तो इसमें आपने आटा भिगो के दिया था, इसमें आपने भिगोना पड़ गया, ठीक है। आप बना इसको, सिर्फ आपके 3 ही कंसेप्ट हैं इसमें, 3 ही याद रखने रूल। पहला p की वैल्यू प्राइम नंबर हो, दूसरा a और p की वैल्यू को प्राइम नंबर हो, और तीसरा जो पावर दे रखी है वो p माइनस 1 हो। अगर नहीं दे रखी तो बना के देख लो, शायद आपका क्वेश्चन इसी थ्योरम में से हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई।
हमारे माननीय प्रधान मोदी जी ने इंक को फ्री करना चाहिए। देखो भाई 72 की पावर यानी 72 की पावर दे रखी है भाई 104। 72 की पावर 104 है, 103 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ये तो आपने सोल्व ही नहीं करना, सोल्व करा अगर आज दे दिया, ठीक है। तो आपकी थ्योरम क्या थी? थ्योरम ये थी भाई p-1 ए, p का मान क्या है? प्राइम नंबर हो। a और p का मान क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर हो। और p-1 यानी दे रखी है वो तो देखो इसको लिखांगे भी क्या जो दे रखा है इसने, क्या दे रखा है? p का मान प्राइम है, हाँ, और a और p को प्राइम है, हाँ, a और p को प्राइम है। देखो इसका एक सबसे बढ़िया तरीका बताओगे कि आपने फैक्टर नहीं करने पड़े, आपने सीधा डायरेक्ट देखना है कि क्या a और p को प्राइम है। अगर a और p में कोई भी एक अभाज्य संख्या आ जाए, तो वो दोनों को प्राइम होंगी। आई बात समझ में? बट इसका एक कंसेप्ट भी है, अगर उस जो प्राइम नंबर आया उसमें उस जो दूसरी संख्या ना वो उसका मल्टीपल न हो, बस। देखो कंसेप्ट 15 13 क्या प्राइम नंबर मतलब को प्राइम है? हाँ है। क्यों? 13 की एक प्राइम है, यानी एक आनी चाहिए बस। और देख लो 18 11, हाँ है, सिर्फ एक प्राइम नंबर हो। अगर एक प्राइम है दोनों में तो को प्राइम होंगी। और देख लो 13 19, अगर दोनों की दोनों प्राइम दे रखी हैं तो भी को प्राइम होंगी। अगर दोनों की दोनों प्राइम दे रखी है तो दोनों की दोनों को प्राइम होंगी। बट इसमें एक कंसेप्ट हो गया, अगर इसी क्वेश्चन को ले लें यहाँ पे, देखो अगर 13 ले लिया, ठीक है, और 39 ले लिया, तो क्या ये को प्राइम होंगी भाई? क्या ये को प्राइम होंगी? जी नहीं। क्यों? क्योंकि जो प्राइम दे रखे है ना वो उसका मल्टीपल दूसरी संख्या है, ठीक है। जो प्राइम नंबर दे दिया उसी प्राइम नंबर का मल्टीपल के दे दिया दूसरी संख्या। तो इसको सोल्व कराएंगे, 13 को सोल्व करा यानी 1 गुणा 13, और 39 को सोल्व करा 3 गुणा 13, इसमें तो 1 भी शामिल है भाई, ठीक है। तो 13 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है। तो एक बात याद रखो, अगर दोनों की दोनों प्राइम नंबर हैं तो वो को प्राइम होंगी। अगर एक प्राइम है और दूसरी भाज्य है, ठीक है, तो वो को प्राइम हो सकती हैं। कब? जब जो सी प्राइम नंबर दे रखा है वो दूसरी संख्या उसका मल्टीपल न हो तो, ठीक है। तो देखो 103 का मल्टीपल थोड़ी है 72, तो 103 का मल्टीपल नहीं है, बट एक प्राइम है तो हाँ को प्राइम होंगी। तो देखो इस पे p-1 है, सॉरी 104 नहीं है, ये 102 है, सॉरी, हाँ p-1 है, तो आपका सीधा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। क्लियर बात? ठीक, ये चेंज कर लिया, सॉरी 104 नहीं था, 102 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ये आपने एक ट्रिक सी दी है मैंने सीधी, आपने कई बच्चे क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि फैक्टर कैसे निकालें, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्यों कंफ्यूज? कई लोग क्या होते हैं, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन में, उसको चेंज, यानी कुछ थ्योरम, 2-3 थ्योरम है रिमाइंडर की, अगर आप इन थ्योरम को आप माइंड में सेव रखोगे तो आप कोई भी क्वेश्चन इजी से बना सको, ठीक है। नहीं, आपने बनाने के लिए थोड़ी सी तकलीफ होगी, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि आपको तकलीफ हो। और आजकल क्या करते हैं कि छोटी छोटी खुशियां पाने के लिए, छोटे छोटे खिलौने के लालच में आजकल इंसान बड़ी बड़ी खुशियों को त्याग देते हैं भाई। मैं एग्जांपल दूंगा क्या है, कहना चाह रहा हूं मैं। क्या करते हैं आजकल इंसान? छोटे छोटे खिलौनों के लालच में बड़ी बड़ी खुशियों को त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि वो खिलौने उनसे प्रसन्न नहीं करते और खुशियां उनसे प्रसन्न करती हैं।
ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है। तो वो खिलौने उनसे पर्सन नहीं करते बट खुशियाँ उनसे पर्सन करती हैं। क्यों? क्योंकि उन खिलौनों में वो इतने बिजी हो जाते हैं, उन्हें सब पता है कि ये खिलौने आपके लिए ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं हैं, ज़्यादा दिन चलने वाली हैं आपकी खुशियाँ, ठीक है। तो वो उसकी ओर ध्यान न देकर उनके दिमाग में आता है ये बात, ठीक है, कि वो मतलब गलत कर रहे हैं, ठीक है, वो उनके दिमाग में आती है बट वो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, सब जो कुछ है ये खिलौने ही है, बट किसी की भी लाइफ में जो खिलौना है ना वो ज़्यादा दिन नहीं टिका, ठीक है। तो टिकती हैं तो खुशियाँ ही टिकती हैं, परमानेंट खुशियाँ। वो बात उनके तब समझ में आती है जब वो खिलौने टूटने लगते हैं, ठीक है। तो मेरी आपसे यही आशा है कि खुशियों को तभी समझें जब खिलौने न टूटे हों। अगर खिलौने आपके टूट गए और तब आप खुशियों को समझें तो आपका कोई मकसद नहीं होगा मतलब समझने का, क्योंकि आपके पास दो ही रास्ते थे, खुशियाँ और खिलौने। खिलौने आपके पास रहे नहीं तो आपके पास खुशियाँ ही रहेगी, ये तो मजबूरी होगी कि वहाँ जाना है, ठीक है। तो आशा यही है कि आप टाइम पर ही समझ जाएं। इसका मीनिंग क्या है इसमें, यानी आप कह रहे होगे भाई सर ट्रिक से करवा रहे हैं, तो थोड़ा बेसिक पे भी ध्यान रखो। ट्रिक यहाँ पर खिलौने भी उसके हैं और बेसिक क्या हो सकती है, बेसिक यहाँ पर खुशियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है। तो आप निजी और अपनी लाइफ में भी इन्वॉल्व कर सकते हो इसको, या फिर अपने स्टडी लाइफ में भी इन्वॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपने थोड़ा बेसिक के साथ भी चलना है अभी, ठीक है। और समझने वाले तो देखो भी नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी लाइफ में खिलौनों को प्राथमिकता न देकर अपनी परमानेंट लाइफ और निजी जिंदगी में किसी एक खुशी या फिर अपनी स्टडी को प्राथमिकता दें, वही आपके लिए अच्छा होगा, समाज के लिए अच्छा होगा, ठीक है, सबके लिए अच्छा होगा। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 की पावर, सॉरी इंक खत्म हो गई, 72 की पावर दे रखी थी 85, 72 की पावर 85 दे रखी है। इसको डिवाइड करना भाई 29 को 29 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखो भाई 29 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये आपने थोड़ा सोल्व करके देखना पड़ेगा। देखो देखते हैं, यानी अगर आप ये सोल्व करा 72 की पावर 85 और डिवाइड में 29, दो रूल्स तो लगते हैं। P क्या है, प्राइम नंबर है, A और P दोनों को प्राइम है, बट जो पावर दे रखी है ना वो P-1 नहीं है। अगर पावर P-1 नहीं है तो बना लो, बनावांगे तो P-1 कौन सी पावर लेवा, 28, यानी P-1 तो 28 होगी, तो इसकी 28 पावर ले ली, तो इसकी अगर 28 ले ली तो 72 की पावर 28 तो ले ली हमने, ठीक है। 72 की पावर, तो 72 की पावर 28 ले ली, तो 72 की पावर 28 ले ली, तो इसकी सब पावर कर दी भाई 3, ठीक है, सब पावर 3 कर दी, तो और कितना बच गया, यानी 28 थी 84, 84 पावर कितनी थी 85, तो 1 रहेगी, तो 72 की पावर 1 रहेगी। और यहाँ पर कितना है भाई 29, ठीक है, थोड़ा हो गया था, मैं भी कहूँ कि ये तो 28 हो गया, सब पावर भी लेनी थी, ठीक है, तो सब पावर भी ले ली। तो देखो, तो इसको सोल्व कराएंगे भाई, इसको सोल्व कराएंगे, क्या वही कंसेप्ट नहीं बन गया ये, वो पिछला कंसेप्ट, ठीक है, यानी इसका रिमाइंडर हमेशा एक होगा। क्यों इसको हम लिख सकते हैं भाई 72 की पावर 28, 72 की पावर 28 और 72 की पावर 28 और बड़े डिवाइड में कितना 29, वही कंसेप्ट बन गया। देखो A और B क्या है, को प्राइम, P क्या है प्राइम, और पावर क्या है P-1, P-1, इसका रिमाइंडर भी कितना 1, इसके लिए रिमाइंडर भी 1 और इसका रिमाइंडर भी कितना 1, तो इसका रिमाइंडर तो 1 ही आया ऑल ओवर, ठीक है। तो इसका रिमाइंडर तो आ गया हमारा 1 और इसका रिमाइंडर ये कितना आ गया 72 और डिवाइड में कितना 29, तो कितना करें हमें 72/29, तो सोल्व कर देंगे भाई 58, 29 दूनी कितने हो गए 58 और 72 - 58 कितना हो गया भाई 12 और 2 14, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया भाई 14, हमारा राइट आंसर है। क्लियर है,
14 हमारा क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, अगर कंफ्यूज हो गए तो आपके खिलौने टूट जाएंगे। और मैं चाहता हूँ कि खिलौनों से अच्छा है खुशियों की ओर जाए, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपके सोल्व नहीं हुआ, आपका खिलौना टूट गया, तो आपका क्या होगा, और उत्सुकता बढ़ेगी, मैंने और भी सोल्व करने हैं, और उत्सुकता में आप बहुत ही बड़ी खुशी हासिल कर लोगे, ठीक है। उन छोटे छोटे खिलौनों के टूटने से आप अपनी लाइफ को रोक नहीं सकते, ठीक है। आपका क्वेश्चन गलत होगा तो 1-2 क्वेश्चन करने की और चाहत बढ़ेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई CHSL के एग्जाम में। 4 की पावर 2007 को डिवाइड करते हैं भाई हम 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। देखो भाई, रिमाइंडर क्या होगा ये अपना बताना है। तो रिमाइंडर बताना है तो इस पे क्या लिख सकते हैं अभी, 4 की पावर 2007 और 17। तो इसमें हुआ थ्योरम ढूंढो भाई, किन्हीं भी 3 रूल में से 2 रूल लगे। हाँ, P क्या है, प्राइम है, A और P क्या है, को प्राइम है। बट जो पावर है ना, वो पावर कंफ्यूज कर रही है। क्यों कंफ्यूज कर रही है, कंफ्यूज मत हो। पावर P-1 लेनी है भाई, तो P-1 कितनी होगा, 16 होती है। यानी आप ये क्या कराएंगे भाई, 4 की पावर 16, ठीक है, 4 की पावर 16। तो 4 की पावर 16 ले ली, तो 4 की पावर 16 तो ले ली। अब 2007 ओण खातर, कंप्लीट पावर 2007 खातर, तो कितनी सब पावर कितनी लेवांगे भाई। तो देख लो, ये 16 क्यों ले, क्योंकि P-1, P 17 है तो -1 ले ली 16, तो सब पावर भी लेनी पड़ेगी भाई। यानी 2007 को 16 से डिवाइड करेगा भाई, तो 16 से डिवाइड करा तो कितना आ गया भाई, 16 1, शेष कितना बच गया भाई, 4 0, 16 दूनी 32, 8 7, ठीक है। और 16 पंजे 80, तो कितनी पावर लेनी है, 16 पंजे 80, रिमाइंडर कितना बच गया भाई, 7, रिमाइंडर 7 बच गया। यानी पावर कितनी लेनी पड़ेगी, 125। तो इसकी पावर कितनी ले लिया भाई, 125, ठीक है। अगर 4 की पावर 16 और इसकी सब पावर ले ली भाई 125, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई, 7 रिमाइंडर बचेगा। तो 7 रिमाइंडर किसकी पावर लेवा अभी, 4 की पावर, यानी 4 की पावर 7 और ले लें। कौन आई बात समझ, दोबारा देखो आपका रूल लगा है, A और P क्या है, को प्राइम, P क्या है, प्राइम। तो इसमें आपने पावर बनानी है P-1, P 17 है तो -1 कर दिया, 16 ले ली। तो 16 ले ली तो इसकी सब पावर भी देखनी पड़ेगी। तो 2007 को 16 से डिवाइड कराएंगे तो कितना बच गया भाई, 125। तो इसकी पावर 125, रिमाइंडर 7 बच गया। रिमाइंडर किसका 7 बच गया, 4 की पावर 7 का, ठीक है। तो ये आपने सोल्व कर लिया। क्या आप इसको 1 नहीं लिख सकते, क्या इसका रिमाइंडर 1 नहीं आएगा, आओगा, क्यों, क्योंकि देखो P, A और P क्या है, को प्राइम, P क्या है, प्राइम, और P-1, तो इसका तो 1 आ गया भाई। और यहाँ पर कितना बच गया भाई, 4 की पावर 7 और डिवाइड में कितना, 17, ठीक है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान से देखो, 4 की पावर 7, अब आपने सोचना नहीं कि 4 की पावर 7 क्या हुआ है। तो 4 की पावर 7 बार लिख लो, तो 4 की 2 यानी 16 लिख ली, 4 की 2 16, 4 की 2 16 और 4, तो 7 पावर होगी, ठीक है। 4 की 7, 2 2 4 2 6, 2 4 6 और 1 7, यानी 7 पावर होगी 4 की, ठीक है। तो डिवाइड में किससे कर दें भाई, 17 से। तो देखो भाई, अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर 16 से इसफल है, यहाँ पर रिमाइंडर 16, तो अगर इसको चलावांगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, -1, ठीक है। मल्टीपल इसको आप चलावांगे तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना आ गया भाई, -1, यहाँ इसका अपना रिमाइंडर कितना आ गया, -1, और यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना आ गया भाई, 4, ठीक है। 4 रिमाइंडर आ गया, तो 4 आ गया, तो इसकी सोल्व कर दो। तो सोल्व कराएंगे तो कितना आ गया भाई, -4, और रिमाइंडर माइनस में हो नहीं सकता, तो 17 इसमें आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो -4 + 17, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया भाई, 13। आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई, 13 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है।
13 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है, थोड़े ही क्वेश्चन लेंथी होते जा रहे हैं। देखो P -1 16 क्यों लिया, क्योंकि P 17 है तो इसमें से एक घटा दिया, 16 ले लिया। अब 16 ले लिया तो 2007 बनाना है, 2007 तो नहीं बनता, 2007 पावर 7 कम बनेगी, ठीक है, यानी पावर 7 कम बनी तो कितनी बनी है भैया, यानी इसमें से 7 माइनस कर देंगे, वही बनेगी 7 कम, ठीक है। तो 7 कम बनी तो 4 की पावर 7 ले लो, बराबर है, ठीक है। तो इस कंप्लीट की पावर ऊपर कितनी है भाई, 2007 ही है ये, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अब आ गया पे बाइनोमियल थ्योरम पर, ठीक है। अब आप ऐसे क्वेश्चन को कर लो भाई, या एक क्वेश्चन और ले जाओ भाई, एक क्वेश्चन और ले लो भाई। बत्तीस की पावर 53 को 17 से भाग देने पर, नहीं ये क्वेश्चन तो दूसरी थ्योरम का निकलेगा भाई, ठीक है, वो थ्योरम ही देख लो पहले। वो थ्योरम कौन सी है भाई, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम अब बना बाइनोमियल थ्योरम, यानी बाइनोमियल थ्योरम तो आप क्या लिखा है भाई, a + b की पावर n, तो a + b की पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हैं भाई, a + b की पावर n ले लिया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा भाई, इसका रिजल्ट क्या होगा भाई, a की पावर n एंड b की पावर 0, a की पावर n - 1 और b की पावर 1, a की पावर n - 2 एंड b की पावर 2, a की पावर n - 3 एंड b की पावर 3, और इस प्रकार आप सोल्व करते करते कहाँ तक बिगे, a की पावर 0 एंड b की पावर n, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो n 1 2 3 यानी इस प्रकार माइनस माइनस होता गया n तक, तो 0 आ गया, और 1 2 3 बढ़ता गया तो n आ गया। तो ये रिजल्ट है भाई इस थ्योरम का, इस थ्योरम का रिजल्ट क्या आ गया भाई, a की पावर 0 एंड b की पावर n, ये आपका रिजल्ट होगा, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम में आपने क्या होगा, प्लस और माइनस, ठीक है, इन +1 होगा या फिर -1 होगा, ठीक है, इससे रिलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो भाई क्वेश्चन कैसे पूछता है वो, देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखो पहला क्वेश्चन, 125 की पावर 120 को 123 से भाग देने पर शेषफल, ठीक है, 125 की पावर 120 को 123 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो देखो भाई हम इसकी थ्योरम का मतलब क्या है, +1 या फिर -1, तो आपने एकदम समझ जाना है कि 124 123 +1 -1 +1 हो रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे भाई, 124 की पावर 120 और कंप्लीटली पावर 123, ये लिखना है, ठीक है। तो इसको चेंज कराएंगे भाई, हमेशा जो रिजल्ट है ना वो रियल वैल्यू में कन्वर्ट करो, 123 लिख के 124 बनाना अपन है, तो अपन है क्या लिखना भाई, 123 +1 और इसकी कंप्लीट पावर क्या है 120, और ये कितनी है 123, ये आपका सोल्व होगा, ये आपका सोल्व होगा। तो आप क्या लिख कहाँ थी, यानी 1 की पावर 120, तो 1 की पावर 120 आपका आंसर कितना आ गया, 1 हमारा राइट आंसर है भाई, क्लियर, 1 हमारा क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। a + b की पावर n, a + b की पावर n, देखो a + b की पावर n छोड़ दो, a की पावर 0 b की पावर n, जो बड़ा क्वेश्चन होगा नहीं उसमें रूल उसमें कर लेंगे इसकी, ठीक है, कोई समझने वाली जरूरत नहीं, सिर्फ आपने के माइंड में याद रखना है कि आपने जो वो दे रखा है, हर दे रखा है, हर को लिखकर अंश बनाना है,
ठीक है, हर क्या है 123, 123 को लिख कर क्या बनाना है भाई, अंश बनाना है, 124 बनाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे, यही क्वेश्चन अगर मैं डाइवर्ट कर दूं, देखो भाई 123 की पावर 120 और 124 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करेंगे भाई, इसको लिखांगे 120 यानी 123 की पावर 120 और 124, तो 124 को लिखकर 123 बनाना है, तो आप क्या लिखांगे भाई 124 माइनस 1 और इसकी कंप्लीट की पावर 120 और यहाँ पर डिवाइड कर दिया किससे, 124 से। ठीक है, यानी 123 लिखना तो -1 कराएंगे, तो ये तो कट गया, तो यहाँ पर कितना रह गया -1 की पावर 120। अगर -1 की पावर 2 दे रखी है तो प्लस के 1 आ जाएगा, और -1 की पावर 3 दे रखी है तो माइनस के 1 आ जाएगा। यानी -1 की पावर अगर आपके सामने इवन है तो प्लस का 1, और माइनस की 1 की पावर अगर ओड है तो माइनस का 1। ये आपने थ्योरम याद रखनी है भाई। ठीक है, तो यहाँ पर -1 तो कितना आ गया भाई, +1। क्लियर बात? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं भाई। आज कंप्लीट ही करवा देंगे रिमाइंडर थ्योरम, तो थोड़े ही क्वेश्चन और रह गए, थोड़ी ही आन और दिल टिका के बैठो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, सिर्फ 1 सेकंड में आपका आंसर आना चाहिए भाई। क्वेश्चन को कैसे पहचानना है, या तो +1 मिलेगा या फिर -1 मिलेगा, बस। ठीक है, यही है बाइनोमियल थ्योरम आपकी। ठीक है, डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो आप क्या लिखांगे अभी इसको, 124 की पावर 121 और कंप्लीट की पावर 125। 2 क्वेश्चन और रह गए आपके, उसमें आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो 124 की पावर 125, ठीक है 121, तो इसको लिखांगे 125, तो आप कंप्लीट ऊपर लिखना है और 124 बनाना है भाई। 125 यानी जो नीचे वाली वैल्यू है वो तो ऊपर लिखनी है। ठीक है, और लिखना बनाना क्या है, अंश बनाना है, तो 125 यानी 124 बनाना है तो -1 और कंप्लीट की पावर 121, और ये 21 से डिवाइड करते हैं भाई 125 से। ठीक है, तो ये तो सोल्व हो गया। तो यहाँ पर कितना आ गया, -1 की पावर 121, -1 की पावर इवन है या ओड है, ओड है, तो ओड है तो -1, और रिमाइंडर हमेशा -1 में नहीं आ सकता, तो रिमाइंडर -1 में आता तो नीचे वाले में से घटा दो, तो 125 में से -1 सॉरी प्लस कर देंगे, माइनस नहीं, यानी रिमाइंडर को इसमें भाज्य में जोड़ देंगे तो प्लस 125, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा भाई 124। क्लियर है बात? तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया भाई 124 इज द राइट आंसर। क्लियर बात? तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 पावर की पावर 67 को 67 की पावर 67 प्लस में 67 को 68 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप क्या लिखेंगे भाई, देखो जल्दी से करो, गर्मी ज़्यादा होगी। तो 67 की पावर 67 प्लस 67 और 68, तो इस थ्योरम को चेंज करो भाई, जो प्लस में आ लिया उससे छोड़ दो एक बार, इसको चेंज कराएंगे 68 में चेंज कराएंगे, तो इसे 68 में चेंज कराएंगे तो 68 - 1 और इसकी पावर 67, और ये कितना लिख दिया 67 और इसकी पावर 68। ठीक है, यानी 68 ऊपर ले लिया और बना दिया कि 67, तो ये तो इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई भी मीनिंग नहीं है, तो ऊपर क्या रह के बच गया भाई -1 की पावर 67 और ये प्लस का 67। ठीक है, तो ये प्लस का 67 बच गया, तो यहाँ पर -1 की पावर ओड है तो -1 और यहाँ पर 67 है, तो आपका आंसर बच गया भाई 66। क्लियर? तो आपका आंसर कितना आ गया भाई 66 इज द राइट आंसर। क्लियर? कोई भी कॉन्जेक्ट यानी व्यंजन आपको ऐड करने देवे तो ऐड कर दियो बस, और कुछ नहीं करना आपने। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करो भाई, और आपका जो रिमाइंडर थ्योरम है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई,
65 की पावर 78 प्लस एक मिनट, सिंपल क्वेश्चन बता दो भाई। 64 रिमाइंडर बता दो, ठीक है। मैं इतना एक क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया है तैयार करता हूँ। देखो आंसर आपका इनमें से अगर सीधा सिंपल दे दे -1 या +1 तो इसकी सोल्व कराएंगे। इसकी लिखाएंगे 65 के यानी 65 की पावर 78 और डिवाइड करना 64 से। 64 ऊपर लिखना भाई, 64 + 1 और इसकी पावर 78 डिवाइड कराएंगे 64 से, ठीक है। ये सोल्व होगा, यानी कितना रह गया भाई 1 की पावर 78 एक ही हमारा राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई 35 की पावर 48, 35 की पावर 48 -9 को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 34 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा भाई। 34 की पावर 48 -1 को भाग देने पर, 34 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा। जल्दी से बताओ भाई। देखते हैं भाई, देखो इसको क्या सोल्व कराएंगे भाई। 38 की पावर 48 -9 डिवाइड में कितना 34, तो सॉरी 38 नहीं है ये 35 लिखो 35, सॉरी 35 है, 38 नहीं है 35। तो ये सोल्व क्वेश्चन है, तो 34 को 34 लिख कर 35 बनाना भाई, 35 बनाना है। तो क्या लिखा है भाई 34 + 1 और इसकी कंप्लीट पावर कितनी है 48 और -9 और कितनी है भाई 34, ठीक है। तो ये तो सोल्व हो गया भाई, ठीक है, इसमें तो कोई है नहीं। तो यहाँ पर कितना बच गया भाई 1, यानी +1 की पावर 48 और -1 कर देंगे सोल्व। तो सोल्व कराएंगे, यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 9 है, तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा -8। तो -8 रिमाइंडर हो नहीं सकता, तो 34 में ऐड कर दो -8, ये आप भाज्य ऐड कर देंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा भाई 26 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 26 इज द राइट आंसर। क्लियर बात, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम आपका कंप्लीट हुआ, रिमाइंडर थ्योरम आपका कंप्लीट हुआ और जो एक कंसेप्ट करवाया था वो भी आपका कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क के लिए, कमेंट में आंसर आपने देना नहीं, ठीक है। फिर भी मैं भी क्वेश्चन दे बिना हटता नहीं, ठीक है। तो देखो भाई अगर आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया तो बहुत ही बढ़िया होगा। ये क्वेश्चन आपने कमेंट में आंसर देना भाई, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक है भाई, ठीक है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको सेशन कैसा लगा। रिमाइंडर थ्योरम अगर आप इतना कर लोगे तो आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। एक दिन की क्लास और रहेगी हमारी, कुछ एपी के कंसेप्ट कराएंगे और कुछ इसी के नियम कराएंगे भाई, ठीक है, डिविजनल के, ठीक है, शेषफल के। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी।